श्री हरिवान सभी को मेरा राधे राधे। लाडली लालजू की कृपा आप सब पर, हम सब पर हमेशा यूं ही बरसती रहे। तो आज हम नियमित नियमावली की बात करते हैं, जो भी हमें पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान से दी जाती है। उन नियमों का हमें पालन किस तरीके से करना चाहिए। सर्वप्रथम हम जब हित 84 जी के पद जो है सुबह मंगला में हमें अवश्य पढ़ने चाहिए। हित 84 जी के पद जो हैं 12 पद दिए जाते हैं और 12 पद आराम से 5 से 7 मिनट 10 मिनट में पढ़े जा सकते हैं गायन करके। 10 मिनट में गायन करके आप प्रॉपर उसे पढ़ सकते हैं। और हमें जो नियमावली में दिया जाता है कि हमें लहसुन प्याज का जो है त्याग करना है पूर्णतः। तो कभी भी हम बाहर भी जाएं कहीं पर, तो पूरी तरीके से जब तक हम पूरे कंफर्म ना हो कि उसमें लहसुन प्याज नहीं है, उस चीज़ को हमें पाना ही नहीं है। पहली बात तो हमें ये हम हमेशा ध्यान रखना है, कहीं भी हम शादी पार्टी में जाते हैं, हम लोग सोचते हैं या ऐसा सोचते हैं कि हम मीठा तो खा ही सकते हैं, हलवा खा सकते हैं, रसगुल्ले खा सकते हैं, लेकिन देखो उसमें लहसुन प्याज नहीं होता। लेकिन वो कैसी स्थिति, मानसिक स्थिति में बनाया गया है, किस पात्र में बनाया गया है। हो सकता है जिस पात्र में लहसुन प्याज पहले से बन रहा हो, उसी पात्र में वो मीठी चीज़ें भी बनी हों, तो वो हमें बिल्कुल पता नहीं होता। तो इस वजह से हमें जो है वो अवॉइड करना चाहिए। मतलब कि हमें शादी पार्टी में भी कुछ नहीं खाना चाहिए। तो हम सोचते हैं फ्रूट वगैरह तो हम खा ही सकते हैं और कुछ नहीं खा सकते। तो अब क्या, वो ऑलरेडी कटे हुए होते हैं वो फ्रूट्स कौन से नाइफ से, कौन से चाकू से काटे गए हैं और वो चाकू कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो चुका है, ये सब हम नहीं जानते, है ना। तो हमें शादी पार्टी का तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अपनी नियमावली को जो है सुदृढ़ और सही सिद्धांत पे चलाने के लिए हमें शादी और पार्टी का खाना तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, कहीं नहीं पाना चाहिए। इवन हमें पानी भी अगर डिस्पोजल में मिल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज ग्लास हमें, मतलब किसी और के ग्लास में तो हमें पीना ही नहीं है। और जो जिनकी दीक्षा हो गई है उनको तो ये सब नियमावली पता है, लेकिन जो इस मार्ग पे हैं वो थोड़ा सा हो ही जाते हैं, कहीं ना कहीं उनको पूरी तरीके से जानकारी नहीं मिल पाती है और फिर वो कंफ्यूज होते हैं कि ये हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या है कि पहले दिन से ही, जब से हम दीक्षा के, जब पहले तो सबसे पहले पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की बिना कृपा के, श्रीमती राधा रानी जी के बिना कृपा के हम दीक्षा की लाइन तक पहुंच ही नहीं सकते, ये सभी जानते हैं। और जैसे ही हम दीक्षा की लाइन तक पहुंचते हैं, हमारे पहले दिन से जो है हमारी चित्त वृत्ति बदलनी शुरू हो जाती है। और चित्त वृत्ति का बदलना ही श्री जी की अपार कृपा हम पर है, ये बतलाती है। तो हमें अपनी भक्ति को सुदृढ़ चलाने के लिए, देखिए जो जितने भी दीक्षित परिकर हैं और जो दीक्षा की लाइन में हैं, बहुत अच्छी से ये बात समझते हैं कि लहसुन प्याज हमारी भक्ति में क्या कार्य करता है, उसके खाने से क्या होता है, नहीं खाने से क्या होता है। तो जो इस मार्ग पे हैं वो बहुत अच्छे से उनको विदित है ये सारी चीज़ें, वो समझ भी जाते हैं कि वो क्या बदलाव आते हैं। और दूसरा, हम अपनी नियमावली को कैसे सुदृढ़ और आसान बना सकें, है ना। वहाँ से हमें 12 पद जो है हित 84 जी के दिए जाते हैं, 10 पद जो है राधा सुधा निधि के दिए जाते हैं। हमारी रसोपासना है, तो हम इसे आधा आधा करके पढ़ सकते हैं। अब क्या है कि जैसे 12 पद हमें पढ़ लिए सुबह मंगला में, और रसोपासना के जो है, रसोपासना से ही देखो शुरू करना होता है। सर्वप्रथम हमारी आचार्य वंदना होती है, गुरु वंदना होती है, वो तो सब तो मंगला में ही हो जाती है। सेवक वाणी जी, सेवक वंदना जी होती है, तो ये सारी तो मंगला में ही हमारी पूरी हो जाती है। उसके तत्पश्चात जो भी हमारा बीच का पार्ट बचता है रसोपासना का, कुछ हम अपनी
सुनते हुए भी, हम कार्य करते हुए भी सुनते हुए रसोपासना को पूरा कर सकते हैं। लेकिन चित्तवृत्ति जो है आपकी रसोपासना में ही होनी चाहिए। आप अगर कान में लगा के सुन रहे हैं या वैसे ही सुन रहे हैं रसोपासना लगा के कोई भी वृंदावन नामावली या कोई भी जो रसिक वाणी, ये सब कुछ भी आप अगर ऑडियो में सुन रहे हैं तो आपकी चित्तवृत्ति जो है पूरी तरीके से गायन पर होनी चाहिए, तभी आपकी वो पूरी नियमावली मानी जाएगी। तो आप इसको आधा आधा करके पढ़ सकते हैं। उपासना पूरी हो जाए तो संध्या के समय में आप रास के पदों का गायन कर सकते हैं और राधा सुधा निधि जी के 10 पद पढ़ सकते हैं, हमारी सेवक वाणी जो 5 पद पढ़ सकते हैं। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरि वंश।